Hello bachcho, let's see this question. So the question over here says Gauss's principle of competitive exclusion states that option A, more abundant species will exclude the less abundant species through competition. Option B, competition for the same resources excludes species having different food preferences. Option C, no two species can occupy the same niche indefinitely for the same limiting resources. Option D, larger organisms exclude smaller ones through competition. तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि जो गॉसे का प्रिंसिपल होता है ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन वो क्या स्टेट करता है. सो द की कॉन्सेप्ट हियर इज प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन. सो जो प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन है ये क्या स्टेट करता है एंड ये किसने हमें प्रोवाइड किया था. सो इट वाज गिवन बाय जोजे एंड ये हमें इन्होंने प्रोवाइड किया था इन 1932. सो 1932 में गॉजे ने हमें ये प्रोवाइड किया था एंड इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था. इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि टू स्पीशीज हैं, एक सेम एनवायरनमेंट में वो प्रेजेंट हैं, एक सेम लोकेशन पे वो प्रेजेंट हैं, तब ये compete करती हैं एंड ये compete करती हैं इफ उनको सेम रिसोर्सेज चाहिए होते हैं तो. एंड ये रिसोर्सेज जो होते हैं जनरली ये लिमिटेड होते हैं, जिसके वजह से एक स्पीशीज आउट कम्पीट कर जाती है. सो वन स्पीशीज आउट कम्पीट एंड एक स्पीशीज जो होती है वो एक्सक्लूड आउट हो जाती है. सो ऑप्शंस देख लेते हैं. गिवन ऑप्शंस हैं. ऑप्शन नंबर ए विच इज के मोर अबंडेंट स्पीशीज. सो इसमें बोला है कि जो मोर अबंडेंट स्पीशीज होती हैं वो क्या करती हैं, लेस अबंडेंट स्पीशीज को एक्सक्लूड आउट कर देती हैं. सो मोर अबंडेंट विल एक्सक्लूड आउट लेस अबंडेंट स्पीशीज. सो दिस ऑप्शन हियर इज इनकरेक्ट बिकॉज जो प्रिंसिपल है उसमें बोला गया है कि जब सेम फूड प्रेफरेंस होंगे, सेम रिसोर्सेज होंगे, तभी वो compete करेंगी एंड एक दूसरे को आउट compete करेंगी एंड एक्सक्लूड आउट करेंगी. एंड जो इसमें abundance है वो कहीं मेंशन नहीं करा है. सो abundance इज नॉट मेंशन्ड हियर. ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं विच इज competition for the same resources excludes species having different food preferences. So इसमें बोला है कि जो competition के टाइम जो सेम फ्रूट रिसोर्सेज हैं उस टाइम पे उन स्पीशीज को एक्सक्लूड आउट कर दिया जाएगा जिनके फूड प्रेफरेंस अलग हैं. सो दिस ऑप्शन हियर इज इनकरेक्ट बिकॉज जो प्रिंसिपल में एक्सप्लेन किया गया है उसमें बोला गया है कि उनके फूड प्रेफरेंस और उनके जो रिसोर्सेज हैं वो सेम होने चाहिए और सिमिलर होने चाहिए एंड उसके बाद ही compete आउट करके एक को एक्सक्लूड करा जाता है. ऑप्शन नंबर सी इज नो टू स्पीशीज कैन ऑक्यूपाई द सेम निश indefinitely for the same limiting resources. So इसमें बोला है कि दो स्पीशीज सेम लिमिटिंग रिसोर्सेज के लिए ज्यादा टाइम तक नहीं ऑक्यूपाई करके रखती हैं, क्योंकि व्हाट हैपेंस इज कि एक स्पीशीज जो होगी इनमें से वो दूसरी स्पीशीज को आउट compete कर जाएगी, विच मीन्स ये ज्यादा पावरफुल होगी एंड जो हमारी सेकेंड स्पीशीज होगी वो एक्सक्लूड आउट हो जाएगी. सो दिस ऑप्शन हियर इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं विच इज larger organisms exclude smaller ones through competition. So इसमें बोला है कि जो larger species हैं वो smaller species को exclude out कर देती हैं. So this option here is incorrect because जो ये principle है उसमें size की बात नहीं करी गई है. So here size is not mentioned. Rather उनकी कैपेबिलिटीज की बात करी गई है, फूड प्रेफरेंस की वजह से कौन सी आउट होती है. सो देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन फॉर गिवन क्वेश्चन इज
No two species can occupy the same niche indefinitely for the same limiting resources. Hope you understood it well. Best of luck.